नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। ये हमारा एनवायरमेंट स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 14 है, 14वां भाग है। इस 14वें भाग में भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्योटो कॉन्फ्रेंस इज कॉन्सर्न विथ, क्योटो सम्मेलन का संबंध है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन इन यूज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी हरित गृह जो गैसेस होती हैं उनमें कटौती करने के ये सम्मेलन किया गया था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल भी इसके संबंध में किया गया है 84 देशों द्वारा, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें कमी लाई जा सके। और इसमें खासकर जो ह्यूमन मेड जो मानव द्वारा CO2 का इमिशन किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है, उसमें कमी लाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज हैज बीन मेनली ड्यू टू, भारतीय शहरों में सीसा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स मीन्स जो मोटर व्हीकल होते हैं और उसमें जो फ्यूल जलते हैं उसके कारण पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एयर पोल्यूटेंट थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ, ध्वनि को वायु प्रदूषक के रूप में किस संशोधन द्वारा मान्यता मिली। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, यानी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो केम इनटू फोर्स यानी प्रभावित हुआ था, मतलब लागू किया गया था, प्रभावशाली हुआ था कहेंगे, 1981 में हुआ था, 1981 में। लेकिन इसमें जो संशोधन किया गया 1987 में, 1987 में इस संशोधन द्वारा ही ध्वनि को वायु प्रदूषक के रूप में इसमें शामिल किया गया है वायु प्रदूषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वाटर पोल्यूशन कंटिन्यू एट इट्स इट विल इवेंचुअली, यदि जल प्रदूषण वर्तमान दर से जाता है तो इसका क्या परिणाम होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मेक O2 मॉलिक्यूल्स अनअवेलेबल टू वाटर प्लांट्स, यानी जो जलीय पौधे हैं उनके लिए O2 मॉलिक्यूल जो है, यानी कि ऑक्सीजन के अणु, वो अनअवेलेबल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन दी, यानी वायु प्रदूषण का प्रभाव सामान्य रूप से दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन देख के आप लोग समझ सकते होंगे ये पौधों पे या पेड़ों पे जो प्रभाव पड़ता है उसकी बात कर रहा है। तो वायु प्रदूषण का प्रभाव स्पष्ट रूप से आपको उनकी पत्तियों पर दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट हार्मफुल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट आर, सबसे हानिकारक पर्यावरण प्रदूषक का प्रकार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि गैर जैव विघटक कचरा, क्योंकि ये विघटित नहीं होता इसलिए बहुत ही खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज इन द वाटर व्हेन सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर, जब गंदा पानी नदी में छोड़ा जाता है तो पानी में ऑक्सीजन सघनता क्यों घटती है, यानी कम हो जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं की अत्यधिक वृद्धि के कारण ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगती है उस पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कॉन्टेंस, यानी फोटोकेमिकल धुंध में होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, O3। ये O3 देखिए ओजोन को कहते हैं, इसके पहले के वीडियो में भी हमने कई बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट हजार्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट इज, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली सबसे नुकसानदेह धातु प्रदूषक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, Hg। देखिए Hg मरकरी को बोलते हैं, बाकी ऑप्शन है जैसे Pb है, Pb लेड को बोलते हैं, Cu कॉपर को बोलते हैं और Cd कैडमियम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली इफेक्ट्स, यानी फ्लोराइड प्रदूषक जो होता है मुख्यतः प्रभावित करता है किसको। ऑप्शन है टीथ, हार्ट, ब्रेन, लीवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टीथ, यानी दांत को ये प्रभावित करता है। देखिए फ्लोराइड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है और ये
बोन्स है यानी हड्डियां हैं, दांत हैं, थायराइड ग्लैंड है, ग्रंथियां हैं और स्किन के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें प्रदूषण होने से ये टीथ यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, दांत प्रभावित होगा, जो ये गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फर्स्ट पॉपुलेशन डे वाज सेलिब्रेटेड इन, यानी विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार मनाया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1990 यानी 1990 को मनाया गया था। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड मोस्ट फ्लड इफेक्टेड कंट्री इज, यानी दूसरा सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देश है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। और माइंड में आता होगा पहले नंबर कौन है, तो अपना इंडिया ही है, भारत देश। मोस्ट फ्लड इफेक्टेड कंट्री इंडिया है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश अभी मैंने बताया है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे पे वियतनाम है और पाँचवें पे पाकिस्तान है। और ये जो फ्लड इफेक्टेड कंट्री की रिपोर्ट जो तैयार करता है, जो बाढ़ प्रभावित है की रिपोर्ट तैयार करता है, वो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आई रिपीट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर दी नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस। ये वायु प्रदूषक नहीं माना जाता, बाकी स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इस वायु प्रदूषक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैलिन वाटर लेक ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत की खारे पानी की झील है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। देखिए ये चिल्का झील उड़ीसा राज्य में पड़ती है और ये 4 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। बाकी जो डल झील है, पहला लिखा हुआ डल ऑप्शन है, डल लेक कहते हैं इसको, ये श्रीनगर में, ये मीठे पानी की झील है। तीसरा ऑप्शन है ऊलर झील, ऊलर झील भी मीठे पानी की फ्रेश वाटर की झील है, लेक है ये, और ये जम्मू कश्मीर में बहती है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लीवर यानी जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज टाइगर स्टेट, भारत देश का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, तो इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। नंबर ऑफ टाइगर की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर है, उसके बाद कर्नाटक है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे तमिलनाडु है और पाँचवें पे छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हैबिटेट ऑफ डॉग फिश इज, यानी डॉग फिश का निवास स्थान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सी, ये डॉग फिश समुद्र में रहती है। और इसे देखिए डॉग फिश क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सूंघने की क्षमता होती है वो कुत्तों में, डॉग्स में, वो बहुत ही तेज़ होता है। इस तरह से ये इस डॉग फिश में जो हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ होते हैं, यानी कि बहुत ही तीक्ष्ण सूंघने की क्षमता होती है, जिसके कारण वो अपने भोजन की खोज आसानी से कर लेते हैं, इसीलिए इसे डॉग फिश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्पीड, निम्न किसकी गति सबसे अधिक होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लाइट, यानी प्रकाश की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। और देखिए और भी ऑप्शन जैसे साउंड है, तो साउंड की स्पीड मैंने बताया था 343, हम इसके पहले की वीडियो में बताया था 343 मीटर पर सेकेंड होती है। और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखिए ये तो एयर में होता है, नॉर्मल एयर में, और अगर वाटर में लाइट की स्पीड देखी जाए तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसी साथ बता दें जो पहला ऑप्शन एयर है, एयर का इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एयर की जी स्पीड क्या होती है। तो अगर देखिए एयर की स्पीड ना आपका जो टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करता है।
0 डिग्री सेल्सियस पे एयर की जो स्पीड होती है वो 331 मीटर पर सेकेंड होती है। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि 331 भी ऑप्शन में रहता है, 343 भी ऑप्शन में होता है, कहीं कहीं 346 लेते हैं, तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो एयर की स्पीड यानी हवा वायु की जो रफ्तार होगी, स्पीड होगी, वो 331 मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसी तरह से अगर 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया टेम्परेचर तो 343 मीटर पर सेकेंड हो जाती है एयर की स्पीड, और यही नॉर्मल स्पीड यही माना जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इसके बाद भी अगर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता रहता है तो 40 डिग्री पे 354 के नियर अबाउट होता है, 354 यानी 354 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाती है एयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबैको एडिक्शन इज कॉज ड्यू टू, नहीं तंबाकू की लत का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है इसीलिए उसकी लत लग जाती है। बाकी कोकेन है, कोकेन अफीम में पाया जाता है। आगे ऑप्शन है कैफीन है, कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। इस तरह से आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज, यानी सीएनजी का पूर्ण रूप है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आई होप मेरा प्रयास आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।